हिमालय की गोद में, जहाँ सांस लेना भी तपस्या है, जहाँ रास्ते नहीं विश्वास चलता है, और जहाँ प्रकृति भी सिर झुकाकर कहती है ये स्थान साधारण नहीं, ये है केदारनाथ। आज की ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, ये कहानी है पाप और प्रायश्चित की, मानव और महादेव के बीच संवाद की, और उस शक्ति की जो विनाश के बीच भी अडिग खड़ी रहती है। आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देख गए तो केदारनाथ आपके लिए सिर्फ जगह नहीं, अनुभव बन जाएगा। समुद्र तल से 11,755 फीट ऊपर, बर्फ, तूफान और खामोशी के बीच पत्थरों से बना एक मंदिर जो सदियों से कह रहा है, मैं समय से भी पुराना हूं। केदारनाथ, 4 धामों में सबसे कठिन लेकिन शायद सबसे पवित्र यात्रा। यहां पहुंचने से पहले शरीर थकता है पर आत्मा जागती है, क्योंकि यहां भगवान शिव मूर्ति में नहीं, ऊर्जा में मिलते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन उनके हृदय भारी थे। अपने ही रक्त से सनी धरती के लिए वे क्षमा चाहते थे। वे पहुंचे महादेव के पास, लेकिन शिव आसान नहीं थे। महादेव ने स्वयं को नंदी रूपी बैल में बदल लिया और हिमालय की ओर चल पड़े। भीम ने पहचान लिया और बैल को पकड़ लिया। महादेव धरती में समा गए, लेकिन उनका कुबड़, हम्प, केदारनाथ में प्रकट हुआ। यही बना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां पाप धोए जाते हैं पर अहंकार नहीं चलता। समय बदला, राज्य बदले, सभ्यताएं बदली, लेकिन 8वीं शताब्दी में आए आदि शंकराचार्य। उन्होंने टूटते सनातन को फिर से जोड़ा। कहा जाता है आज जो पत्थर का विशाल मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण शंकराचार्य जी ने ही कराया, और उसी के पास उन्होंने समाधि ली। एक शरीर गया लेकिन विचार अमर हो गया। जून 2013, आसमान फटा, नदियां उफन पड़ी, पूरा उत्तराखंड रो रहा था। सब कुछ बह गया, घर, पुल, लोग, सपने। लेकिन जब मलबा हटा तो एक दृश्य ने सबको स्तब्ध कर दिया। केदारनाथ मंदिर जैसा था वैसा ही खड़ा था। पीछे एक विशाल शिला आकर रुकी, भीमशिला। उसने बाढ़ को मोड़ दिया। संयोग या महादेव का त्रिशूल? विज्ञान चुप था और आस्था मुस्कुरा रही थी। आज भी केदारनाथ जाना आसान नहीं, लंबा रास्ता, ठंडी हवा, कम ऑक्सीजन, लेकिन जो जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि केदारनाथ मांगी हुई मुराद नहीं, तोड़ने वाला अहंकार देता है। यहाँ भगवान सवाल नहीं पूछते, यहाँ आत्मा खुद जवाब दे देती है। केदारनाथ हमें सिखाता है शक्ति झुकाने में है, विनाश के बाद भी निर्माण संभव है, और सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, समर्पण में होती है। ये मंदिर नहीं, ये सनातन का जीवित प्रमाण है। जो पत्थरों में भी चेतना जगा दे वही शिव है, जो विनाश में भी रक्षा करे वही केदार है, और जो सदियों बाद भी अडिग खड़ा रहे वही है सनातन। जय केदारनाथ, जय महाकाल।